पच्चीस पुलिस का ऐड कैसे करेंगे? ऐड लोन कहाँ से? ठीक है, नीचे आप इस पर ऊपर वाले ये वो जो और नीचे ये और हाँ तो शेयर हुई भी है। जी हुई भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर सिद्दीकी, CFO डोर्स लिमिटेड। वी आर गिविंग दिस प्रेजेंटेशन। 5 मिनट की ये प्रेजेंटेशन है। ये हम पहले ये प्रेजेंटेशन आपको दे देते हैं, इसके बाद सवाल जवाब का सेशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पहला है डिस्क्लेमर। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये डोर्स लिमिटेड की थोड़ी हिस्ट्री है। डोर्स लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1979 as a private limited company. The company is quoted on the Pakistan Stock Exchange। पता ही आप लोगों को 2016 में हम स्टॉक एक्सचेंज में गए हैं। प्रोडक्ट हमारी जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम, रेडिएटर एंड शीट मेटल्स हैं। और इसी तरह ये जो हमारे मेन ऑटो असेंबलर्स हैं, टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा, ये मेन हमारे कस्टमर्स हैं। हमारी रेवेन्यू की जनरेशन जो है ये इन तीनों कंपनियों से आती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी सब्सिडियरीज है। स्पेशलाइज्ड पार्ट्स है, मल्टीपल है। स्पेशलाइज्ड मोटरसाइकिल, हाईटेक अलॉय व्हील एंड ट्रीट कॉर्पोरेशन हमारी सब्सिडियरीज एंड एसोसिएटेड कंपनी। ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है जो पहले चेंज हो गया है। पहले कॉलोनी होता था, अब ये फोर्ट कासिम पे हम शिफ्ट हो गए हैं। और ये ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा है, 4 बिलियन का ऑथराइज्ड कैपिटल है। इशूड पेटअप कैपिटल 251 मिलियन है। और क्रेडिट रेटिंग हमारी A1 शॉर्ट टर्म है और A जो है लॉन्ग टर्म है। ये एक डायरेक्टर्स की प्रोफाइल है शॉर्ट। अगर आप देखना चाहें तो इसकी डिटेल हमारे पास उसमें सिस्टम में होगी, आप देख सकते हैं उसको वेब पे।
अच्छा, ये कंपैरिजन है कार सेल्स। कंपैरिजन 2021-22 की फिगर भी इसमें मौजूद है एंड इट्स 22, 23, 23, 24। 23, 24 जो है ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है लास्ट ईयर के एज कंपेयर टू जून 2023। ये डिक्लाइन हुआ, बट आगे मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, ये फ्यूचर में ये इंक्रीज हो रही है ये सेल। अगर हम सितंबर में देखेंगे आके तो ये सेल सब आगे जा रही है। तो बट वी आर एक्सपेक्टिंग के 24 और 25 जो है वो बहुत बेहतर होगा एज कंपेयर टू 2024। ठीक है। ये 30 जून प्रॉफिट लॉस है। 30 जून का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेल जो है मोरलेस सेम है। वो इट वाज लास्ट ईयर 4.49 था, दिस टाइम भी 4.49 ऑलमोस्ट सेम है। तो इवन इसमें लास्ट ईयर आपने जैसा देखा अभी कि उसमें 2024 में वॉल्यूम तो ड्रॉप हुए हैं, बट चूंकि प्राइस इंक्रीज मिली है हमें, तो उस प्राइस इंक्रीज की वजह से वो सेल जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बेहतर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी बेहतर है। अर्निंग पर शेयर 2.6 है, लास्ट ईयर ये 5.39 नेगेटिव था, दिस टाइम इट इज 2.65 पॉजिटिव है। इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में हम देख लेंगे इसको। ये जस्ट एक सेल्स ग्राफ है, सेल्स ट्रेंड का हमारा। अगर देखेंगे आप 18 से हम देख रहे हैं, आप देखेंगे जून 2022 वाज द पीक ईयर फॉर ऑटो सेक्टर एज वेल एज द वेंडर फॉर वेंडर इंडस्ट्री। उसके बाद ये जाहिर है कि डिक्लाइन करना शुरू हुई से, बट 24 में है, बट 25 भी इंक्रीज कर जाएगी। ये सेगमेंट वाइज है हमारी सेल्स। एग्जॉस्ट सिस्टम मेन सोर्स जो है हमारी इनकम का और सेल्स का, वो एग्जॉस्ट सिस्टम है। देन कम्स टू शीट मेटल कंपोनेंट्स, देन रेडिएटर्स। ये शेयर ऑफ बिजनेस है हमारा। बिजनेस शेयर जो कस्टमर ओईएम वाइज है, सुजुकी का 56% है सेल, इंडस से 24% है, होंडा 14%। और लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो मोरलेस यही रेशियो था, 1-2% प्लस माइनस होता है, बाकी रेशियो मोरलेस सेम रहता है। फ्यूचर आउटलुक, we are of the view that the automotive industry slowly recovering। एज आई सेड यू के हम 25 में 24-25 में सेल्स को देख रहे हैं हम, इट विल गो अराउंड 7 बिलियन के। लास्ट टाइम हमने 4.4 किया है, बट नेक्स्ट ईयर इट विल गो अप टू 7 बिलियन की सेल होगी। उसकी वजह ये है कि हम आफ्टर मार्केट पे, लास्ट टाइम हम आफ्टर मार्केट को सर्व नहीं कर सके, बट दिस ईयर वी विल सर्व द आफ्टर मार्केट। और एक्सपोर्ट पे भी वी आर वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट एंड हम एक्सपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। और ऑटो सेक्टर भी अपनी सेल्स ऑटो सेक्टर की इंक्रीज हो रही है। ये क्वार्टर। अच्छा, ये एज आई सेड यू कि आप फ्यूचर आउटलुक जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इंक्रीज नजर आएगा। आप ये देखें कि लास्ट ईयर 2023 जुलाई टू सितंबर में जो सेल थी 10,900 यूनिट की, इस सितंबर में क्लोज हुआ 13,136। तो 20% का इंक्रीज आ रहा है सुजुकी की केस में, इंडस 37%, होंडा 33%। एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू टिल जून 2025 में, ये कंटिन्यू रहेगा ये ट्रेंड।
क्वेश्चन आंसर सेशन। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a few questions. I'm going to start off with your alloy wheel plant. आपकी annual report के अंदर बोला जा रहा है कि the alloy wheel project is not up and running because of a lack of demand. तो do you see कि ये change हो सकता है in the near future, especially with so many new OEMs coming into play? इतना volume तो किसी भी एक part के अंदर होगा नहीं, तो what's the plan with this plant? हाँ, नहीं, हाईटेक का केस जरा सा डिफरेंट है। उसमें वो प्रोजेक्ट तो अभी जाहिर है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाया हमारा। 90% कंप्लीट हुआ है, 10% स्टिल टू बी कंप्लीटेड। तो उसकी सेल तो हम उसको तो राइट आउट सेल करने पे जा रहे हैं। और फॉर दैट वी हैव साइन एन एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ पंजाब ऑल्सो। और तो इसको तो हम आउटराइट सेल करने की तरफ जा रहे हैं इसको ना, हाईटेक को। इसलिए कि हमारी प्रॉब्लम, आपको भी अंदाजा है कि सारा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आ रही है वो ड्यू टू दैट प्रोजेक्ट है। तो हम उसको निगोशिएट कर रहे हैं, उसमें मीटिंग चल रही है हमारी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम विद इन 3 to 6 months इस डील को फाइनलाइज कर देंगे हम। Okay, and what kind of price do you think it will fetch when you sell it? प्राइस प्राइस तो अभी निगोशिएट होनी है ना। जो लोग हैं इंटरेस्टेड, जो पोटेंशियल बायर हैं, वी विल डिस्कस और उसको फाइनलाइज करेंगे। Okay, thank you. Sir, my second question है with regard to your margins. We've seen that आपकी price revision just to confirm हुई है in the sheet metal and exhaust price segment. तो ये sustainable है और क्या इन्हीं दो segment के अंदर price increase हुई है? जी जी बिल्कुल। तो ये प्राइस जो अब आपका नया मार्जिन आ रहा है तकरीबन 26% का, ये क्या कैरी फॉरवर्ड होगा या कोई और प्राइस रिविजन बाकी है? देखिए, पीरियडिकली हमारा प्राइस रिवीजन होता रहता है कस्टमर ओईएम के साथ। और स्पेसिफिकली जब आप फॉरेक्स में चेंज आता है तो वो फिर रिवीजन हो रहा होता है। बहुत जल्दी, हर 2 मंथ बाई मंथली या क्वार्टरली प्राइसेस चेंज होती रहती। ओके, और ये असल में जो 26% का मार्जिन है आपका, इतना हाई मार्जिन पहले कभी रहा नहीं है, तो विल दिस कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड? वी होप सो, बिल्कुल। Okay, thank you. My next question is regarding your product. So, from what I understand, exhaust system के अंदर आप शायद sole supplier हैं. Is this true? Yeah, And we are the only supplier. is there any threat to this? कोई नया competitor आने वाला हो? Do you have any concerns in that way? No, I don't think so. ऐसा तो कुछ नहीं। Okay, और radiators और sheet metal के अंदर you do have competition, right? Yeah. ओके, और आपका नेक्स्ट ईयर का सेल्स आउटलुक, अब आपने लास्ट स्लाइड में बताया था कि यू एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद दिस 30% ग्रोथ। उससे आगे का अगर आपका कोई आउटलुक हो तो वो भी शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर की सेल प्रोजेक्ट आगे की भी शेयर करेंगे। देखिए, आगे की सेल भी जो है ना, ऑटो इंडस्ट्री को अभी पिकअप कर रहा है। जैसे हमने एक आपको स्लाइड दिखाई थी कि 2022 में जिस पीक पे ये थी, तो इसको दोबारा उस पीक पे आना है, बट इट विल टेक 2 से 3 साल ही लग जाएंगे। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम उस पीक पे शायद 2026 में पहुंच जाए, बिकॉज डिमांड इज देयर, रिक्वायरमेंट इज देयर। गाड़ी की रिक्वायरमेंट भी है, डिमांड भी है मार्केट में। और जिस तरह ये मार्कअप रेट, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, और जाहिर है कि और फॉरेक्स आपका मतलब स्टेबिलिटी है। फॉर लास्ट 4 मंथ से आपने देखा होगा स्टेबल है हमारी करेंसी। तो इट शोज कि इसकी वजह से डिमांड गाड़ियों की और बढ़ेगी आगे ये। ओके, और सर आपकी इतने सारे नए OEMs आ रहे हैं, तो आर यू ऑनबोर्डिंग एनी न्यू OEMs फॉर एग्जॉस्ट सिस्टम्स?
एंड जो करंट OEMs हैं उसके अंदर जैसे हमने टोयोटा की देखी है करोला क्रॉस, तो उसके आप करोला क्रॉस के भी एग्जॉस्ट सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं क्या? जी जी, हम कर रहे हैं। और नए OEMs की कोई अगर प्रोस्पेक्टिव बात चल रही हो? देखिए, नए ओईएम में दो इशू है। एक तो अभी जाहिर है कि उनका वॉल्यूम बहुत कम है, और ओके। सेकेंडली ये कि दे हैव द एडवांटेज ऑफ सम, उनको जो ड्यूटी में रिबेट मिला है उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं अभी। बट अल्टीमेटली उनको लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा, तो दे विल कम टू अस। कांटेक्ट किया है, कुछ ने किया ने हमसे कांटेक्ट किया है, दूसरों ने भी सालकार ने भी कांटेक्ट किया है हमसे। तो वो ओके। अब फेज आगे चलेगा। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे मेरा एक सवाल था सर, जैसे हमें आईडीएफ की पॉलिसी का पता है दैट इट्स एक्सपायरिंग इन जून 25, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि मजीद कंपनीज अभी जो एंजॉय कर रही हैं इंपोर्ट टैक्स बेनिफिट्स का, क्या कहते हैं, ये आप इसका फोरकास्ट करके बैठे हुए हैं कि जून के बाद से आपको उसका जो फर्क महसूस होगा, या उससे पहले भी आप लोगों की एक्सपेक्टेंसी है कि आप लोगों को ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे? नहीं, ऑब्वियसली उससे पहले वर्किंग तो स्टार्ट हो जाएगी। इफ दे वांट टू लोकलाइज करना उनको अगर है, तो जाहिर है कि एटलीस्ट एक साल पहले उनको इसकी एक्टिविटी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। ठीक है सर। मैं बस मेरा एक सवाल और है, ये है कि आप लोग जाहिर सी बात है इन योर फाइनेंशियल्स यू डोंट मेंशन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिस पे आपका प्लांट वगैरह चल रहा है। बस मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो करंट आपको रेवेन्यू ब्रेकडाउन जो आप देते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम्स के अंदर और दूसरे जो पार्ट्स हैं, उसमें क्या ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट हम लोग ईयर? कोई कैपेसिटी, परसेंटेज वाइज क्या कहते हैं, बॉल पार्क फिगर दे दें आप? सॉरी, कैपेसिटी इज नॉट एन इशू फॉर अस। कैपेसिटी तो बहुत, अभी तो हम सिंगल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, दो शिफ्ट में हमारी फ्री है अभी तो कैपेसिटी इज नॉट एन इशू फॉर अस। तो सर दैट आई नो कि इशू नहीं है, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा था कि आप लोग बुक्स के अंदर आप लोग मेंशन नहीं करते अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सो इट्स हार्ड टू डिटरमिन कि आप लोगों का प्लांट किस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आपका रन कर रहा है ना। बट आप लोग जो रेवेन्यू ब्रेकडाउन आप लोग बेशक देते हैं आप लोग, नहीं, ठीक है? एक्चुअली इसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ओके। ना वो। तो इसलिए हम नहीं देते उसमें ना, तो उसको कैपेसिटी को उस तरह डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक। सर कोई रेवेन्यू में ग्रोथ का फिगर आप मेंशन कर सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर? हाँ, 7 बिलियन की सेल हम देख रहे हैं इसकी। ओके 7+ बिलियन है। 7+, ओके सर, ओके। जी। सर जी बस मेरा एक अभी सवाल, सॉरी, और जस्ट टू डिस्टर्ब यू अगेन, जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे सर, ये है Yes, कि yes, go ahead. अभी 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 ये जो आपने एक ट्रांजिशनल शिफ्ट देखा होगा दैट पीपल आर लाइक जो एचईवी की तरफ बहुत मार्केट शिफ्ट हो गई है आपकी, ठीक है? सर मुझे ये पूछना ये था कि आप लोग जो एग्जॉस्ट सिस्टम्स और आप लोग एक्सेसरीज हैं, आर दे क्या कहते हैं, ओके टू बी यूज्ड इन एचईवी व्हीकल्स, या सिर्फ कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है उसमें यूज होती है? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज नहीं होती है एग्जॉस्ट सिस्टम। ओके। जी मेरा भी एक सवाल था। अब लोड्स के मैं इन्वेंट्री देख रहा था, सो इन 2024 आप लोगों ने इन्वेंट्री बहुत कम रखी हुई थी ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी फेवरेबल वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। तो कंपनी का आगे जाके प्लान क्या है इन्वेंट्री डेज के हिसाब से, कितने मंथ्स की इन्वेंट्री रखनी होती है? नहीं, इन्वेंट्री को तो इंक्रीज करना होगा। हम चूंकि फाइनेंशियल करंट में थे, इसलिए इन्वेंट्री हम उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो एज सुन एज भी हम इससे निकलेंगे फाइनेंशियल करंट से, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री हमें रखनी पड़ेगी। तो कम से कम 2 मंथ की इन्वेंट्री तो हमें रखनी पड़ती है, बिकॉज मोस्टली आइटम इम्पोर्टेड है हमारा। तो एक साइकिल होता है उसका, तो विल हैव टू हैव एटलीस्ट 2 मंथ इन्वेंट्री।
प्रेजेंटली जो है हम बहुत कम इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं इसको। ओके, थैंक यू। आप लोगों के और फर्दर क्वेश्चंस हैं? मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया है सबको। जो सवालात आए हैं वो काफी अच्छे सवालात थे, लोगों की सेटिस्फेक्शन हो गई है। नो मोर क्वेश्चंस। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं? मेरा एक सवाल था। प्लीज गो अहेड। जो आपके जो पिछले 2 क्वार्टर्स में जो आपके जो ग्रॉस मार्जिन बढ़े हैं, ये प्राइसेस की वजह से बढ़े हैं या फिर किसमें? जी, प्राइसेस की वजह से। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग जो आपने हाईटेक अलॉयज की लोन पे जो एक प्रोविजन बुक किया था। सो अभी भी आपकी बुक पे हाईटेक अलॉयज का एक लोन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि इस पे भी आप प्रोविजन एक आ सकता है कि आप पूरा ही आप इम्पेयर कर लें उसको। जो आप नहीं, फर्दर तो प्लान नहीं है हमारा। और सर दूसरा रेडिएटर के आपके प्रोडक्ट सेगमेंट बता, जैसे फर्स्ट क्वार्टर की बुक में भी आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में बताया था कि काफ़ी माइन्यूट एक सेगमेंट रह गया है। सो कोई नए उसमें आप एल्युमिनियम साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं रेडिएटर मार्केट में, ताकि कंपटीशन ये को। प्लान तो है, प्लान है। हम लोकल मार्केट और आफ्टर मार्केट में हम एल्युमिनियम का वो करेंगे बिल्कुल। अच्छा, और सर ये आपने बताया कि आपके पास किया और साजगार के आपके पास वो आई थी, इंक्वायरीज आई थी। सो जी बाकी ये जो चंगान और दूसरे जो छोटे ओईएम्स हैं इनसे भी आपकी नेगोशिएशंस जारी हैं, आपके पास ऑन बोर्ड आ गए हैं ये? जी, बातचीत तो चल रही है, इनके साथ भी बातचीत चल रही है हमारी। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड जितने भी ओईएम्स हैं, या तो आपके पास ऑन बोर्ड हैं या उनसे आप नेगोशिएट कर रहे जी हैं ऑन प्रोडक्ट्स? ओके। बिल्कुल, अभी दीवान के साथ भी हमें फाइनल फाइनल हुआ, उनके साथ भी एग्रीमेंट फाइनल हुआ हमारा। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस? कंक्लूड करो।
आप लोगों के further questions हैं और we should conclude this briefing session. Let's close the session. आप लोगों के further queries? कोई नहीं चलेगा. लोगों के अगर further कोई queries हैं तो आप लोग please उसको पूछ लें. अगर नहीं तो फिर हम इसको close करते हैं session. आप लोगों की अगर queries हैं तो please ask your questions or otherwise we close this session. Let's go. Thank you very much, gentlemen, for your time और आप लोगों के patience का और questions का we conclude this session. Thank you very much. Thank you.